नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रचना श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल द हेल्दी वे पर। आज हम बात करेंगे अबाउट द बोगर सिनॉप्टिक की एंड वी विल हैव इट्स ब्रीफ रिव्यू। तो किसी भी बुक को स्टार्ट करने से पहले उसके ऑथर के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। तो डॉक्टर बोगर जो थे, CM बोगर, साइरस मैक्सवेल बोगर, ये एक जर्मन थे फ्रॉम ओरिजिन, बट ये अमेरिका में पैदा हुए, अमेरिका में पले बड़े। तो इनका जन्म 1861 में हुआ था, अमेरिका में ही हुआ था, और ये एज एन अमेरिकन ही रहे। अब इनकी डिटेल्ड लाइफ हिस्ट्री में ना जाते हुए हम यहाँ पर सिर्फ अपने मतलब की बात पर आते हैं। तो इन्होंने डॉक्टर बॉनिंग हुसैन का सबसे ज़्यादा इनको फॉलो किया, और उनके जितने भी वर्क्स थे उनका ट्रांसलेशन का काम इन्होंने किया। ये भी जर्मन थे, तो इनको जर्मन आती थी, तो इन्होंने फ्रॉम जर्मन टू इंग्लिश डॉक्टर बॉनिंग हुसैन के जितने भी मेजर वर्क्स थे उनका ट्रांसलेशन करके उनको प्रेजेंट किया। इसीलिए डॉक्टर H.A. रॉबर्ट ने इनके बारे में कहा है कि probably there has never been a more thorough student of बॉनिंग हुसैन than the late डॉक्टर साइरस मैक्सवेल बोगर। तो डॉक्टर बोगर से बड़ा कोई स्टूडेंट बॉनिंग हुसैन का नहीं रहा, ये डॉक्टर H.A. रॉबर्ट ने कहा है। और वाकई बॉनिंग हुसैन के जितने भी काम थे, जितने भी मेजर वर्क्स थे, उन सब का ट्रांसलेशन बोगर ने किया था। और उनका ट्रांसलेशन करने के बाद इन्होंने BBCR, जिसको बोलते हैं बोगर बॉनिंग हुसैन्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिपर्टरी, वो बनाई थी इन्होंने 1905 में। तो जो BBCR थी उसमें मेजर इंक्लूजन जो था वो था रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन्स, जिसका प्रीफेस डॉक्टर हैनेमन ने खुद लिखा था। ये 1832 में आई थी। उसके बाद रिपर्टरी ऑफ द मेडिसिन्स विच आर नॉट एंटीसोरिक, ये 1835 में आई थी। एंड फाइनली बॉनिंग हुसैन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक, जो 1846 में आई थी, जिसको सभी BTPB के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 मेजर वर्क्स थे बॉनिंग हुसैन का, जिनका ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में इन तीनों को कंबाइन करके और BTPB के जो भी ड्रॉबैक्स थे उन सबको हटाकर इन्होंने BBCR बनाई थी। तो इसीलिए BBCR इज़ कंसिडर्ड मच बेटर देन BTPB। मैनी पीपल लाइक टू फॉलो BBCR रादर देन BTPB। तो ये इन्होंने बनाई थी 1905 में। और उसके 10 साल बाद, उसके ठीक 10 साल बाद 1915 में इन्होंने फिर बनाई अ सिनॉप्टिक की ऑफ द मटेरिया मेडिका बाय बोगर, जिसको ही हम शॉर्ट में बोलते हैं बोगर सिनॉप्टिक की। तो अब बोगर सिनॉप्टिक की और रिफाइंड वर्क था BBCR का। अब वो किस तरीके से था ये हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो बोगर सिनॉप्टिक की के बारे में थोड़ा सा ये देख लें कि इसके 5 एडिशंस आए थे, मेनली 4 एडिशंस थे। 5th जो था वो ऑगमेंटेड एडिशन था इन 1935 बाय डॉक्टर बनर्जी ऑफ कोलकाता। इसमें इन्होंने अपने एडिशंस किए थे बोगर पे, तो इसीलिए इसको ऑगमेंटेड एडिशन बोलते हैं, थोड़े बहुत एडिशंस के साथ। बाकी जो 4 एडिशंस थे वो डॉक्टर बोगर के द्वारा रिलीज़ किए गए थे। अब ये बोगर सिनॉप्टिक की समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा एवेल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स को थोड़ा जानना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं जानेंगे तो हम आगे की चीज़ नहीं समझ पाएंगे। तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको ब्रीफ करती हूँ कि व्हाट इज़ एवेल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स। तो अब आपने केस टेकिंग कर ली। केस टेकिंग करने के बाद आपके पास 10 सिम्टम्स हैं। तो अब आप कैसे कहोगे कि कौन सा सिम्टम इम्पॉर्टेंट है और कौन सा सिम्टम इम्पॉर्टेंट नहीं है? सारे सिम्टम्स की तो सेम इम्पॉर्टेंस होगा नहीं, कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, कोई कम इम्पॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली यू हैव टू गिव वैल्यू टू सम सिम्टम्स, राइट? सम आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड सम आर लेस इम्पॉर्टेंट। तो इसी प्रोसेस को, इसी रैंकिंग को, इसी ग्रेडेशन को ही हम बोलते हैं एवेल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स। दैट इज़ टू गिव वैल्यू टू अ सिम्टम अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ इट. So it is basically principles of grading or ranking of different kinds of symptoms in the order of priority. अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से आप उनको रैंकिंग दे रहे हो। अब इसकी ज़रूरत क्या है? व्हाट इज़ द नीड ऑफ एवेल्यूएशन? भाई ज़रूरत क्यों नहीं है? हम सबको एक ही इम्पोर्टेंस एक ही तराजू पे नहीं तोल सकते, कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं इम्पॉर्टेंट। सो देर इज़ डेफिनेटली द नीड फॉर एवेल्यूएशन। अब एवेल्यूएशन करना है तो इसका कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली इसके कुछ मेथड्स होते हैं। अब क्या क्या मेथड्स होते हैं? तो सबसे पहले तो हैनीमैनियन मेथड ही है। उन्होंने कुछ नहीं, बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा भाई एक जनरल सिम्टम है और एक अनकॉमन सिम्टम है। मान लीजिए आपके पास डेंगू का कोई पेशेंट आया, तो एक तो सिम्टम होंगे कि
जो सारे डेंगू पेशेंट्स में देखने को मिल रहे होंगे, तो वो तो उन्होंने बोल दिया ये जनरल सिम्टम्स हैं, ये डेंगू के सिम्टम्स हैं। फिर कुछ सिम्टम होंगे जो पिक्यूलियर होंगे, जो उसी पेशेंट में देखने को मिलेंगे आपको, जो थोड़े अनकॉमन होंगे, जो उतने डिजीज़ के सिम्टम ना हो कि उस पर्टिकुलर पर्सन के होंगे। तो इस तरीके से डॉक्टर हैनेमन ने केवल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इसको, जनरल एंड अनकॉमन। ऐसे ही फिर डॉक्टर एक गार्थ बोरिक आ गए, उन्होंने भी सेम यही बेसिस अपनाया, बस उन्होंने नेम चेंज कर दिया। उन्होंने जनरल को बेसिक बोला और जो अनकॉमन को बोला उन्होंने बोला ये डिटर्मिनेटिव है। ये ज़रूरी नहीं है कि अनकॉमन या पिक्यूलियर ही हो, पर जो भी हैं ये डिटर्मिन कर रहे हैं मेडिसिन सिलेक्शन को। सो बेसिकली ही नेम्ड देम एज बेसिक एंड डिटर्मिनेटिव। फिर कैंट आए, कैंट ने कहा नहीं, 3 चीज़ों में हम डिवाइड करेंगे। जो डॉक्टर हैनेमन ने जनरल बोला उसको डॉक्टर कैंट ने बोला ये कॉमन सिम्टम्स हैं, कॉमन सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज़ हैं। फिर एक होंगे पर्टिकुलर, जो एक लोकल पार्ट को बिलोंग करेंगे या एक पर्टिकुलर सिस्टम पर या एक ऑर्गन के ही होंगे। फिर तीसरे जो होंगे वो जनरल्स होंगे, वो इन जनरल पूरे पेशेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसको अगेन उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिजिकल एंड मेंटल। तो फिजिकल जनरल्स एंड मेंटल जनरल्स। फिजिकल जनरल्स में बेसिकली आपकी थर्स्ट, आपकी एपेटाइट, आपकी स्लीप, ये सारी चीज़ें फिजिकल जनरल्स में आ जाती हैं। और मेंटल जनरल्स में आपके थोड़े इमोशंस, इन्होंने उसको विल एंड अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके किया है। अब फाइनली हम आते हैं बोइनिंग हुसैन मेथड में, जो हमारे यहाँ मतलब का है। तो बोइनिंग हुसैन ने कहा कि नहीं, हम 7 पॉइंट्स एवेल्युएशन करेंगे, क्विज, स्क्विड, उबी, क्विबिस, ऑक्सिलस, कुर, कोमोडो, क्वांडो। ये 7 पॉइंट्स उन्होंने दिए, लैटिन वर्ड्स हैं जिसमें उन्होंने बोला कि हम इन पॉइंट्स के ऊपर एवेल्युएशन करेंगे। तो क्विज का मतलब होता है हु। अब हु का मतलब यहाँ पेशेंट का नाम या एड्रेस, इस सब से मतलब नहीं, कौन आया है, मतलब किस कॉन्स्टिट्यूशन का आया है, किस टेम्परामेंट का आया है, किस एज का आया है, किस जेंडर का आया है, मतलब इंडिविजुअलिटी ऑफ द पेशेंट हमें देखनी है। मान लीजिए कोई लड़की आई है, जेंडर है, एज है आपकी 16-17 आप मान लीजिए, तो अब हमें ये देखना है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन का है, क्या नैट्रम कॉन्स्टिट्यूशन, नैट्रम ग्रुप की आई है, या कल्केरिया ग्रुप की आई है, या काली ग्रुप की आई है, क्या इसका टेम्परामेंट जा रहा है, क्या इसकी डिस्पोजिशंस जा रही हैं, ये सारी चीज़ें हमें क्विज में नोट करना है। उसके बाद क्विड मतलब व्हाट, अब क्या नेचर ऑफ डिजीज़ लेकर आई है, मान लीजिए हेडेक लेकर आई है, तो ये उसका डिजीज़ हो गया। अब वेयर मतलब उबी मीन्स वेयर, क्या है सीट ऑफ डिजीज़, तो हेडेक लेकर आई है तो हेड उसकी सीट ऑफ डिजीज़ है। फिर हेड में भी हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि क्या एग्जैक्ट लोकेशन है, तो मान लीजिए उसने बोला कि फोरहेड पर पेन है उसको, तो सीट ऑफ डिजीज़ एग्जैक्ट हो गया आपका फोरहेड। फिर आता है क्विबिस ऑक्सिलस, इसका मतलब होता है व्हाट एल्स, और क्या ऑक्सिलरी और क्या एसोसिएट सिम्टम्स हैं जो इसके साथ में आ रहे हैं, तो कुछ और सिम्टम्स हैं क्या, तब हम और उससे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो पता चला हाँ थोड़ी वीकनेस भी है, हाँ थोड़े पैर भी दर्द हैं, तो इस टाइप के सिम्टम्स जो भी आएंगे वो हम सारे नोट करेंगे। फिर आता है क्यूर। क्यूर का मतलब होता है वाई, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिजीज़, क्यों हो रहा है, या एलिमेंट्स फ्रॉम, या नेवर वेल सिंस, या फिर कोई मियाज़ आ सकते हैं इसके अंदर में। तो वाई में जब हमने पता करने की कोशिश की तो पता चला कि बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सर्शन के कारण हुआ, या फिर बहुत देर तक धूप में खड़ा रहना पड़ा इसके कारण हुआ। तो इस टाइप से एक्सपोजर टू सन या मेंटल एक्सर्शन, ये सारे कॉज ऑफ डिजीज़ में, या एलिमेंट्स फ्रॉम या नेवर वेल सिंस में आ जाएंगे, कि हाँ उसको अभी 2-3 साल से ही ऐसे हेडेक्स होने लग जा रहे हैं, जब भी एक्सर्शन होता है तो इस टाइप से हेडेक्स हो जाते हैं, तो हम उसको नेवर वेल सिंस प्यूबर्टी करके डाल सकते हैं। तो इसमें हम वाई ढूंढने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली कोमोडो है मॉडलिटीज़, व्हाट मॉडिफाइज। अब इसमें आती हैं सर्कमस्टेंशियल मॉडलिटीज़, मतलब क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिनकी वजह से डिज़ीज़ मॉडिफाई हुआ, मतलब कम या ज़्यादा हुआ। तो इसमें आपकी फूड, वेदर, पोजीशन, हीट, कोल्ड, ये सारी चीज़ों से आपका डिज़ीज़ फ्लक्चुएट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट एंड फाइनली आता है क्वांडो। क्वांडो मीन्स व्हेन, इसमें आ जाती हैं आपकी टाइम मॉडलिटीज़। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और इस हिसाब से ही आप इसको इवैल्यूएशन करोगे। कॉन्स्टिट्यूशन हाईएस्ट इंपॉर्टेंस, फिर नेचर ऑफ डिजीज़, सीट ऑफ डिजीज़, इस टाइप से उन्होंने क्विज, स्क्विड, उबी, क्विबिस, ऑक्सिलस, कुर, कोमोडो, क्वांडो,
इस टाइप से एवेल्युएशन ऑफ सिम्टम्स बताया था, और इसको ही बीबीसीआर में 1905 में बोगर ने फॉलो किया। लेकिन जब 10 साल के बाद उन्होंने बोगर सिनॉप्टिक की लिखी, जिसको उन्होंने और ज़्यादा रिफाइन किया, तब इसके फॉरवर्ड में इन्होंने मेंशन किया, इन्होंने इसको बिल्कुल ही उल्टा कर दिया। इन्होंने इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स में इन्होंने क्या कहा, जो मॉडलिटीज़ जो सबसे नीचे थी उसको ये टॉप पर लेकर आए हैं, और इन्होंने जितनी भी मॉडलिटीज़ हैं, सर्कमस्टेंशियल हुई या टाइम मॉडलिटीज़, सबको इन्होंने टॉप प्रायोरिटी पर डाला है। फिर सेकंड नंबर पे इन्होंने माइंड को रखा है, जिसमें ये 4 पैरामीटर्स बेसिकली देखते हैं, इरिटेबिलिटी, सैडनेस, फियर एंड प्लासिडिटी। तीसरे नंबर पे इनकी सेंसेशंस आती हैं। चौथे पे ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट, ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑब्जेक्टिवली हम एज अ फिजिशियन देख रहे हैं पेशेंट में, क्या उसका डिमीन्योर है, क्या उसका उठना बैठना, चाल ढाल, उसका पहनावा कैसा है, ये सारी चीज़ें, और उसका एक्सप्रेशन कैसा है, मतलब ये सारी चीज़ें जो हम ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। एंड फाइनली आते हैं इसमें ऑर्गन एफिनिटी, कौन सा ऑर्गन है जो ख़ास तौर से इन्वॉल्व है, जो पेशेंट लेके आया है, या फिर कोई साइड है जो प्रोमिनेंट है, लेफ़्ट या राइट, इस साइड का कोई है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने एवेल्युएशन में यहाँ पर डाला, तो उन्होंने बिल्कुल रिवर्स यहाँ पर कर दिया। तो इसीलिए आपको एवेल्युएशन ऑफ सिम्टम्स यहाँ पर बताना ज़रूरी था, क्योंकि कंसेप्ट उन्होंने बोगर सिनॉप्टिक की में बिल्कुल उलट कर दिया अपने उस कंसेप्ट से जो उन्होंने बीबीसीआर तक फॉलो किया था। अब यहाँ पर अगर हम बोगर सिनॉप्टिक की के फॉर्मेट की बात करें, तो बेसिकली ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये बुक। इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये रिपर्टरी और मटेरिया मेडिका दोनों ही सेम बुक में है। तो इसका जो पहला पार्ट है वो तो एनालिसिस पार्ट है, जिसको हम रिपोर्टोरियल पार्ट भी बोल सकते हैं, जिसमें इन्होंने 489 टोटल मेडिसिन्स का यूज़ किया है, और इसकी जो टाइपोग्राफी है, जो इन्होंने ग्रेडिंग की है, वो इन्होंने 4 इसमें यूज़ किया है, एक कैपिटल, एक बोल्ड, एक इटैलिक्स और एक रोमन। फिर इसका जो सेकेंड पार्ट है, जो मटेरिया मेडिका पार्ट है, उसको ही सिनॉप्सिस बोला गया है, जिसमें 323 टोटल मेडिसिन हैं, और इसमें इन्होंने जीनियस ऑफ रेमेडी के कॉन्सेप्ट की बात की है। तो जीनियस ऑफ रेमेडी क्या है, बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एसेंस ऑफ अ ड्रग। किसी भी मेडिसिन का जो न्यूक्लियस है, जिसके चारों तरफ कहानी पूरी इर्द गिर्द घूम रही है, उसी को हम जीनियस ऑफ रेमेडी बोलते हैं। एसेंस है जो किसी भी मेडिसिन का, या क्रक्स ऑफ द रेमेडी हम कह सकते हैं। फिर जो तीसरा पार्ट इसका है, उसमें इन्होंने कुछ टेबल्स या अपेंडिक्स टाइप का है, जिसमें उन्होंने कुछ सप्लीमेंट्री टेबल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन इस टाइप से इन्होंने लिस्ट बताई हैं। अब अगर मैं एक मेडिसिन खोल के दिखाऊं, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मेडिसिन दिखेगी। तो सबसे पहले जो इन्होंने लिखा है, वो इन्होंने रीजन लिखा हुआ है। तो रीजन में भी जो एफिनिटी है उस पर्टिकुलर ड्रग की किसी भी पार्ट के लिए, वो सारे मेंशन्ड हैं। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी ग्रेडेशन है। आप देख रहे होंगे कि ये अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं। ब्लड अलग लिखा हुआ है, सर्कुलेशन अलग लिखा हुआ है, लीवर अलग लिखा हुआ है। सीरस मेम्ब्रेन्स आप देखिएगा तो कैपिटल में है और अंडरलाइंड है, दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो बोल्ड में है वो उससे कम, फिर जो कैपिटल है उससे कम, एंड रोमन। तो इस टाइप से इसमें भी रैंकिंग एंड ग्रेडेशन है रीजन्स में भी। फिर उसके बाद इन्होंने मॉडलिटी स्टार्ट की हैं, वर्स एंड बेटर। इसमें फिर से आपको ग्रेडेशन देखने को मिल रहा होगा। जैसे मोशन इन्होंने कैपिटल लिखा हुआ है और अंडरलाइंड है, दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके मोशन में जितनी भी लाइन, एक लाइन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, वो सब सेम रिलेटेड हैं। तो जैसे लीस्ट मोशन है, या रेजिंग अप है, या स्टूपिंग है, एक्सर्शन है, कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग, ये सारे मोशन एग्रावेशन की ही चीज़ें हैं, तो इसको उन्होंने एक लाइन में मेंशन किया है। अब अगर हम आगे पढ़ते हैं ब्रायोनिया, तो इसमें पैराग्राफ लिखा हुआ है पूरा उसके सिम्टम्स के साथ, पूरी मटेरिया मेडिका दी हुई है, और लास्ट में इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री एंड रिलेटेड मेडिसिन्स लिखा हुआ है सबसे लास्ट में। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये पहले उसका ऑर्गन या रीजन मेंशन करना और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री, ये वाला कंसेप्ट बोगर ने ही स्टार्ट किया था मटेरिया मेडिका में। अगर हम एस के दुबे भी पढ़ते हैं, तो एस के दुबे में एक हेडिंग आती है स्फीयर ऑफ एक्शन करके, या पैथोजेनेसिस करके, हर ड्रग के ऊपर की किस स्फीयर में उसका एक्शन है उस ड्रग का। ये सारी स्टार्टिंग, ये सारी चीज़ों का कंसेप्ट बोगर का ही स्टार्टेड है, कि उन्होंने अपनी मटेरिया मेडिका में ये लिखना स्टार्ट किया था। अब जब हम मटेरिया मेडिका वाला पार्ट देखते हैं, पैराग्राफ जब आप देख रहे होंगे, तो आपने उसमें बीच में डॉटेड लाइंस देखी होंगी।
कि डॉट्स लगी हुई हैं, डॉट के पहले कुछ लिखा हुआ है, डॉट के बाद कुछ लिखा हुआ है। तो डॉट के पहले वाला जो पार्ट है वही जीनियस ऑफ रेमेडी है, मतलब उस मेडिसिन का क्रक्स जो है, न्यूक्लियस जो है, जिसके चारों तरफ पूरी कहानी घूम रही है, वो वही पार्ट है। तो जब भी आप बोगर सिनॉप्टिक की पढ़ें, मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ये डॉट्स के पहले वाला पार्ट ज़रूर पढ़ें, क्योंकि पूरी कहानी का निचोड़ इसी टॉप लाइंस में मिलेगा आपको। फिर बाद की चीज़ों को उन्होंने बाकी के पैराग्राफ में कंटिन्यू करके समराइज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप बोगर सिनॉप्टिक की पढ़ेंगे तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे और आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको बाकी किसी और मटेरिया मेडिका में नहीं मिलेंगी। अगर आप भी ये बुक लेना चाहते हैं तो ये बुक दोनों ही एडिशंस में, पेपरबैक एडिशन एंड किंडल एडिशन में, अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो यू कैन चेक देम आउट। दोनों का ही प्राइस बहुत रीज़नेबल है, दोनों ही अप्रॉक्सीमेटली 189 रुपीज़ में अवेलेबल हैं, तो आप इसको ले सकते हैं वहाँ से। So this was all about the Boger Synoptic Key, a synoptic key to the Materia Medica by Dr. C.M. Boger. So I hope you liked the video, and if you found the video helpful, please don't forget to share and subscribe our channel. Thank you so much for watching. Namaskar.